हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज़ चैनल पर। तो अभी देखिए होली का त्यौहार आ गया है, इसके साफ़ सफाई और चिप्स पापड़ बनाने में समय नहीं मिल पा रहा है, तो डेली वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। पर आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, बहुत जल्द वीडियोज़ आप डेली अपलोड होंगे। तो आज हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके के, तो चलिए देखते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कानून के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? कानून के शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो डीपीएसपी की अवधारणा आयरलैंड से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसदीय प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया? संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मानने की अवधारणा किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मानने की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संघीय संरचना किस देश से ली गई है? संघीय संरचना यानी फेडरल स्ट्रक्चर किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है जर्मनी से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना का नारा क्या था? 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो इसका नारा था, हमारा देश हमारी जनगणना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना का संचालन किसने किया था? 2011 की जनगणना का संचालन किसने किया था? तो ये गृह मंत्री किए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो ये 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो ये थी लक्षद्वीप की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? यानी भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अहमदाबाद को। अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कानपुर का। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत का परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो वो था अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसे 1956 में ट्राम्बे मुंबई में चालू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे कोर कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष भारत में पहली जनगणना हुई थी? किस वर्ष भारत में पहली जनगणना हुई थी? तो ये हुआ था 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि आरबीएस का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन पहुंचाना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में थक्का बनाने में कौन मदद करता है? रक्त में थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो वो करता है प्लेटलेट्स। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त में तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, RH फैक्टर का नाम किस जानवर के नाम पर रखा गया है? RH फैक्टर का नाम किस जानवर पर रखा गया है? तो वो रखा गया है सीरस बंदर के नाम पे। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है आपका रक्त समूह किससे निर्धारित होता है। आपका रक्त समूह किससे निर्धारित होता है, तो वो होता है आरबीसी एस पर एंटीजन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर कहा जाता था। वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर कहा जाता था, तो वो इंद्र को कहा जाता था। अगला सवाल है वैदिक काल में किसे गोपति कहा जाता था। वैदिक काल में किसे गोपति कहा जाता था, तो वो राजा को कहा जाता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वैदिक काल में किस नदी को नदियों की माता कहा गया है। वैदिक काल में किस नदी को नदियों की माता कहा गया है, तो वो कहा गया है सरस्वती को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अकबर ने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई थी। अकबर ने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई थी, तो इन्होंने दीन-ए इलाही नीति अपनाई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ये हुआ था 1674 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। तो ये हमारे जीके के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।